शाइस्ता परवीन कौन है? सिर्फ एक अपराधी है या वो एक माँ भी है? अगर वो एक माँ है तो ये कैसी माँ है जो अपने बेटे के अंतिम जनाजे में शामिल होने के लिए भी अपने अपराध की दुनिया को नहीं छोड़ सकी? वो सरेंडर कर सकती थी, पुलिस के सामने गुहार लगा सकती थी कि उसको एक माँ होने के नाते अपने बेटे का अंतिम दर्शन करने दिया जाए, उसके जनाजे में शामिल होने दिया जाए, उसके लिए दुआ पढ़ने दिया जाए। लेकिन शाइस्ता परवीन के दिमाग पर अपराध की दुनिया इस कदर हावी है कि उसने फरार रहना ज़्यादा उचित समझा। लेकिन जिस बच्चे को उसने 9 महीने कोख में रखा, 19 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, आज जब उसकी मौत हो जाती है तो वो उसके जनाजे में भी शामिल होने के लिए अपने अपराध की दुनिया से बाहर नहीं आ सकी। आप समझ रहे हैं कि अपराध की दुनिया एक अपराधी के सर पर इस कदर सवार होती है, या कई बार उसकी ऐसी मजबूरी बन जाती है कि वो चाह कर भी उस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता है। वन वे होता है ये, एक बार आप उसमें घुस गए तो वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। इतना मुश्किल कि अगर जवान बेटे की मौत हो जाए, वो पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा जाए, और पुलिस ये कह रही हो, प्रशासन ये कह रहा हो कि कोई भी निकटस्थ रिश्तेदार आकर इस लाश को क्लेम करे, इसको सुपुर्दे खाक करे, इसकी अंतिम रस्में अदा करे, ऐसे मौके पर भी वो माँ सरेंडर ना कर सके। ये कैसी माँ है? अतीक अहमद, जिसने कम से कम इस बात को कबूल किया कि आज असद अहमद के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैंने उसको ऐसी शिक्षा दी, मैंने उसको पाल पोस कर ऐसा बड़ा किया कि आज उसकी जो हालत हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। उसने पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने गुहार लगाई कि उसको अपने बेटे का अंतिम दर्शन करने दिया जाए, उसके जनाजे में शामिल होने दिया जाए। लेकिन कुछ कानूनी अड़चनें थी, ऐसा नहीं होने दिया गया। लेकिन अतीक अहमद ने इस बात को स्वीकार किया। शाइस्ता परवीन ने क्या किया? वो तो जनाजे में शामिल होने के लिए सरेंडर कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज असद अहमद के साथ जो हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है कि उसके माँ बाप। 12 साल का असद जब अपने किसी रिश्तेदार की शादी में धड़ाधड़ रिवॉल्वर से गोलियां चला रहा है और अतीक अहमद, अशरफ ये बैठकर तालियां बजा रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं, उसको और प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे उस समय? आप उसको डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे? नहीं, आप उसको अपराधी बनने की ही ट्रेनिंग दे रहे थे। आज के दिन की इबारत आपने उसी दिन लिखी थी जिस दिन आपने असद के हाथ में वो रिवॉल्वर थमाई थी और सबके सामने उससे 11 राउंड फायर करवाया था, पीठ ठोकी थी उसकी। आपका सीना गर्व से चौड़ा हुआ था, आप उसको शेर बेटा कहते थे। ये सब उस 19 साल के लड़के के लिए घातक साबित हुआ। आपने उसको एक अलग दुनिया के सब्ज़बाग दिखाए। पैसा रुपया था, हर तरीके से आप सक्षम हो चुके थे। आप अपने 5 बच्चों को पढ़ाते, लिखाते, उनको एक अच्छे रास्ते पर ले जाते। आप जिस रास्ते पर चले उसका तो अंजाम आपको पता ही था। आप अपने 5 बच्चों को सही रास्ता दिखा सकते थे, उनको बाहर भेज सकते थे, पढ़ाई लिखाई करते हो, समाज के किसी काम आते। असद अहमद एक ऐसा नौजवान जिसका भरा पूरा परिवार, माँ बाप, 5 भाई, चाचा चाची, फूफा फूफी सब थे, लेकिन जब उसका एनकाउंटर होता है, उसकी लाश पड़ी होती है, पुलिस प्रशासन गुहार लगाती है कि कोई रिश्तेदार सामने आए, इसकी लाश को क्लेम करे, सुपुर्दे खाक करे, कोई अपना नहीं आता। आते हैं कौन? एक फूफा जी। उनको भी बड़ी मिन्नतें की गई होंगी, तब वो बेचारे आए होंगे, वरना कौन ऐसे मौके पर अतीक के दुख सुख में शामिल होकर प्रशासन के निगाह में किरकिरी बनना चाहता है? कुछ मजबूरियां रही होंगी उनकी भी, उन्होंने आकर क्लेम किया, सुपुर्दे खाक किया। पूरा परिवार, एक व्यक्ति नहीं जो जाकर उसकी लाश पर फातिहा पढ़ सके, दुआ कर सके। आज नहीं तो कल जब शाइस्ता परवीन
ऊपर जाएंगी, खुदा के पास बैठेंगी, असद के साथ 1 to 1 सामना होगा, तो असद उससे पूछेगा कि अपराध बढ़ा या मां की ममता? कहां थी वो मां की ममता जब मेरी लाश पड़ी थी और तुम कहीं छुपी हुई थी, सरेंडर भी ना कर सकी, मेरा अंतिम चेहरा भी ना देख सकी? कैसी मां हो तुम? खुदा भी इस बात का सवाल करेगा और आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। इसकी अलग से सजा है। सोशल मीडिया में एक अफवाह ऐसी उड़ रही है कि शाइस्ता परवीन बुर्का पहन के असद के जनाजे में शामिल हुई थी। ये अफवाह महज एक अफवाह ही होगी, क्योंकि असद के जनाजे का ड्रोन कैमरे से पूरी तरह से निगरानी की जा रही थी। और अगर कोई ऐसी महिला जो बुर्का पहन के अगर उसमें शामिल हुई होगी तो उसकी हरकतें उस कैमरे में ज़रूर शामिल होगी, जिसकी मॉनिटरिंग एसटीएफ या यूपी पुलिस कर रही है। दोस्तों, मुंह की भाषा के अलावा शरीर की भी एक भाषा होती है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई किरदार ऐसा होता है जिसका कोई डायलॉग नहीं होता, गूंगा होता है, बहरा होता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से वो पूरी फिल्म में एक जान बनाए रखता है। बॉडी लैंग्वेज के सहारे वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। अगर शाइस्ता परवीन असद के जनाजे में शामिल हुई होती तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती कि ये शाइस्ता परवीन है, और एसटीएफ यूपी पुलिस की मॉनिटरिंग से वो बच नहीं सकती थी। और ये बात शाइस्ता परवीन जानती है, इसलिए वो भेष बदल के बुर्का ओढ़ के भी उस जनाजे में शामिल होने का रिस्क नहीं लेगी। इसलिए ये महज एक अफवाह है और इसको अफवाहों तक ही रहने दें। लेकिन सवाल ये है कि शाइस्ता परवीन ऐसा कर सकती थी, उसने ऐसा नहीं किया। ये एक मां के ऊपर भी बहुत बड़ा कलंक है कि उसने अपराध को मां की ममता से ऊपर रखा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।